गोलू, मेरा मन नहीं लग रहा है, बोरियत महसूस हो रही है, प्लीज कोई अच्छी कहानी सुनाओ। ठीक है, मैं आपको एक साधु बाबा और मोहन नाम के एक लड़के की अद्भुत कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और शांत गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे दिल के बहुत अमीर थे। मोहन के पिता किसान थे और उनकी माँ घर का सारा काम संभालती थीं। मोहन भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और घर की जिम्मेदारियों में अपनी माँ का हाथ बटाता था। मोहन का स्वभाव बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह हमेशा गांव के बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनता और उनकी सहायता के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग मोहन की तारीफ करते थे, क्योंकि उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और न ही कभी किसी का बुरा चाहा। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की थी और अनेक अनुभव हासिल किए थे। गांव के लोग उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे और उनकी हर बात को ध्यान से सुनते थे। साधु बाबा ने गांव में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया। वे रोज शाम को गांव के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को जीवन की सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताते। मोहन भी उनकी बातें सुनने जाता था और साधु बाबा से बहुत प्रभावित था। एक दिन साधु बाबा गांव में घूमते हुए मोहन के खेत के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहन अकेले ही खेत में काम कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हारे इस प्रयास से बहुत खुश हूँ। तुमने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की, फिर भी तुम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो। मोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबा, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। साधु बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इसी विचार के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन तुम हमेशा सफल रहोगे, क्योंकि तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो और दूसरों की भलाई का सोचते हो। मोहन ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और उनकी बातें अपने दिल में बसा लीं। साधु बाबा के गांव से जाने के बाद मोहन ने और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी और समर्पण ने धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया। उसके खेतों में पहले से ज्यादा फसल होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। मोहन ने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपने खेतों में काम देता और उन्हें मेहनत का सही मूल्य भी देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया। अब मोहन के पास धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा साधु बाबा की बातों को याद रखता और दूसरों की मदद करता। प्रिया, क्या आप हमें बताएंगी कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हाँ गोलू, बिल्कुल। मोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करता है, वह हमेशा अपने जीवन में सफल होता है। इस कहानी के अंत में मोहन न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसका जीवन सभी के लिए एक उदाहरण बन गया कि सही मार्ग पर चलने से ही सच्ची सफलता और संतोष की प्राप्ति होती है।